नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल में। और आप सबको बता देना चाहती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्लास 14 है, यानी कि 13 क्लासेस अभी तक आ चुकी हैं। उसके पीडीएफ नहीं मिले हैं तो प्लीज़ मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसके पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगी। मिल चुके हैं तो आप उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। मैंने अब तक जो भी आज तक पढ़ाया है उन सभी के पीडीएफ, उनके वीडियोज़ के लिंक इत्यादि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। कोई अपडेट्स चाहिए तो यहाँ पर दोनों जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सुबह 6 बजे ये मंडे टू सैटरडे ये वाली सीरीज़ आती है करंट अफेयर्स की, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर देखिए, बिल्कुल मिस ना करें। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री क्विज़ आपका आता है सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे। इसके बाद आपको दोपहर को ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर 1 बजे मिलती है इकोनॉमिक्स की क्लासेस एनसीईआरटी की, उसको देखना ना भूलें। फिर शाम को 5 बजे आपकी क्लासेस आती हैं, आर ओ के पीवाईक्यूज़ आते हैं, उनको भी बिल्कुल देखिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है। लग जाइए, बिल्कुल जोश एकदम भरा होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, आइए शुरू करें आज के अपने पहले प्रश्न से। चलिए, अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं, डीआरडीओ, इसरो, फिर इसके बाद सीएसआईआर, भारतीय सेना। तो ये क्या है, पहले समझिए प्रोजेक्ट उद्भव क्या है। ये भारतीय सेना और सैन्य संदर्भों में प्राचीन भारतीय विरासत को खोजने की एक पहल है। तो इससे ये समझ आ गया कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि भारतीय सेना की यहाँ बात कर रहा है। कब शुरू किया गया? अक्टूबर 2023 में। ये शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड और दिल्ली के यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में देश में कब से कब तक भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है? तो आपको कुछ डेट्स दी गई हैं। तो ये 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक ही मनाया जा रहा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। इस दौरान स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं से संबंधित हर कार्यक्रम आयोजित, यहाँ पर कल अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और भारतीय भाषा दिवस की यदि हम बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध तमिल महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अक्टूबर 2023 में चौथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक और कला उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर, रांची, जयपुर, रायपुर या फिर देहरादून? तो ये देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। किसके द्वारा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 2000 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्रों ने इसमें भाग लिया है और 3 से 6 अक्टूबर के बीच में इसको आयोजित किया गया था। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 2023 को किसने अभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में 5G एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? सर्वानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, देवू सिंह चौहान, जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी जी ने जो है इसका शुभारंभ किया है, केंद्रीय मंत्री हैं ये। शुभारंभकर्ता कौन है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। इनके द्वारा शुरू किया गया था 8 नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। और परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है और केंद्रीय रूप से उत्तर पश्चिमी परिषद जो है उसके माध्यम से परियोजना वित्त पोषित होगी, पैसा फंडिंग होगा उसमें। ठीक है, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। सितंबर 2023 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर मिशन है बच्चों ये, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है यहाँ पर। ठीक है, ये अभियान है। इसके बाद पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम है। तो देखिए, ये जो आयोजन है वो 25 से 26 सितंबर 2023 को हो रहा है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है दोनों योजनाओं से संबंधित चुनौतियों, रुझानों और सर्वोत्तम प्रयासों, प्रथाओं पर विचार विमर्श के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा ये जो है किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार इतने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ को स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्यक्रम के विस्तार से होने वाले लाभों के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के अंतर्गत 6.25 लाख सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को पुनः कौशल से लैस किया जाएगा। सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2.65 लाख व्यक्ति सूचित सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित किए जाएंगे। 10 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। टियर 2-3 शहरों में 1200 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बात करें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, तो ये 16 अगस्त 2023 को इसको स्वीकृति मिली थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। और इसमें जो धनराशि आवंटित की जाएगी परिव्यय के लिए वो है 14,903 करोड़ रुपए। ठीक है, 14,903 करोड़ रुपए, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहने का तात्पर्य यहाँ है कि 10 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा, ऐसा ऑप्शन में दे रहा है। जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है ऑप्शन सी जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम से करेक्ट है। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को बात की जा रही है, ना कि साइबर सुरक्षा साइबर जागरूकता की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पीएमई बस सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बस सेवा योजना पीएमई बस सेवा को मंजूरी प्रदान की है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार से जुड़ी है। इस योजना के तहत 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। इस योजना की अनुमति लागत राशि 55,215 करोड़ रुपए होगी। तो यहाँ पर पीएमई बस सेवा जो है 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको जो है मंजूरी दी गई है। और ये सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए इसको बनाया गया है। ये 10,000 ई बसें चलाएगा और योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपए, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का समर्थन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि कह रहे कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि 55,215 करोड़ राशि नहीं है, बल्कि करेक्ट इसका क्या होगा, 57,613 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है धनराशि जो है दी जाएगी। ठीक है, मुफ्त आईवीएफ उपचार प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पर ये 14 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था और मुख्यमंत्री प्रमोद जो गोवा को मुफ्त आईवीएफ की बात करें, ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये देखिए कि यहाँ पर बात करें कि जो है पहला राज्य कौन था, तो जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वो गोवा के हैं, तो ये गोवा में है, इसको प्रारंभ किया गया। यानी कि प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर 2023 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2023 कहाँ आयोजित हुआ। शारजाह, ठीक है, वाराणसी, मुंबई, न्यूयॉर्क। तो ये शारजा यूएई में शुरू हुआ था। इसका मुख्य विषय है टुडेज रिसोर्सेज टुमारोज वेल्थ। पूर्व अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश फ्रैंक कैम्प्रियो, लेखक और मोटिवेशन गुरु जो रॉबिन शर्मा है, और भारतीय पर्यावरण कार्यकर्त्री डॉक्टर वंदना शिवा इस मंच के प्रमुख वक्ताओं में शामिल थी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शारजाह। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, सितंबर 2023 में दूसरा कलिंग साहित्य उत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ। नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू, थिम्फू। तो ये आपका आयोजित हुआ है काठमांडू में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये नेपाल में है और किसके द्वारा, उड़ीसा स्थित केलफ द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान और हिमालयन डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से। उद्देश्य क्या है कि भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव और गौतम बुद्ध की भावना को रेखांकित करना है। इसका मुख्य विषय क्या है, शक्ति, भक्ति, सभ्यतागत संबंध, वैश्विक विचार केंद्र के रूप में नेपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से अमृत कलश यात्रा शुभारंभ किया था। गांधीनगर, वाराणसी, अहमदाबाद, नई दिल्ली। तो आपका नई दिल्ली से इसको शुरू किया गया था। आपको याद होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था सितंबर 2023 में। कहाँ से, नई दिल्ली से शुरू किया गया था। किसके द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। हो सकता है प्रश्न में आपका इस तरह के स्टेटमेंट चेंज कर दिए जाए। ये यात्रा जो है वो देश भर में आयोजित की गई थी और इसके अंतर्गत 7,500 कलशों में मिट्टी जो है वो देश के सभी क्षेत्रों से नई दिल्ली में अमृत वाटिका में लाई गई थी और अमृत वाटिका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाया गया है।
और देश के वीर जो शहीद हैं, पुरुष हों चाहे महिलाएं हैं, उनके प्रति सम्मान के लिए 9 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की गई थी और 28 से 30 अक्टूबर 2023 के बीच में हज़ारों लोग अमृत कलश यात्रा के साथ नई दिल्ली पहुंचे थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पष्ट है? तो जो भी आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में जो मैं बताती हूँ उसे गौर से सुनिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सेम प्रश्न ऐसे ही लिख कर दे दें, बल्कि उसके इर्द गिर्द की चीज़ें आपको पता होंगी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। इसके साथ साथ जब आप ये MCQs जो हैं उनको रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, चीज़ों को समझ आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। वीडियोस को लाइक करना प्लीज़ ना भूलें। कमेंट करें कोई चीज़ नहीं समझ आती है। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्वेरी है तो बेझिझक पूछ सकते हैं एनी टाइम। कोई प्रश्न है, कोई उत्तर है, कुछ दिमाग में है तो आप यहाँ पूछिए मुझसे। हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी चीज़ें समझेंगे। फिलहाल अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।